ये अजीब खेल है दुनिया का। इस खेल में अगर तुम खिलाड़ी बन के खेलना चाहते हो तो कबीर साहब की तरह उनकी बात को मानो। क्या कहते हैं कबीर साहब? कहते हैं, आजा रे खिलाड़ी तन खेल रे खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति महाराज जी की बातों को मानता है, जो व्यक्ति गुरु की बातों को मानता है, उस व्यक्ति के जीवन से दुख चले जाते हैं और सुख आ जाते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब परमात्मा का है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, ना हमें अपने पैसे का घमंड करना चाहिए, ना पद का और ना किसी प्रकार का। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति गुरु के दरबार में जाकर कुछ बातों को मानेगा, वह व्यक्ति किस तरह अपने जीवन के लक्ष्य को पालेगा और वह व्यक्ति किस तरह अपने जीवन में सुख को पालेगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और उनको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा। कहते मैं अब छोड़ दिया, मैंने सत्संग छोड़ दिया, क्या फायदा हुआ सत्संग में मुझे? सत्संग तेरे कर्म के लिए है, तेरे जीवन को बनाने के लिए है, तेरे मुक्ति के लिए है। कोई कहता है कि जो है मेरी खेती ने जाड़ा मार गया, तेरी अकेली ने मार गया क्या? ये कुदरत के खेल हैं। जिन परमात्मा ने जिसने रचना रची है, इसलिए संतों ने कही कि मालिक की रजा में राजी रहो। अगर उसको यही करना है तो उसको दुनिया है उसको करने दीजिए, लेकिन तुम अपनी ओर से कभी भी ऐसा ना करो कि जिसका परिणाम तुम्हें बुरा लगे। बाकी जब तुम्हारा अच्छा हो जाता है तो शुक्राना किया करो बार बार कि प्रभु का लाख लाख शुक्र है, लेकिन भूल जाते हो उस वक्त में तो सब कुछ खुद ही बनना चाहते हो, अपने आप ही खुदा बन जाते हो, अपने आप ही बहुत बड़े संत महात्मा फकीर वेदों के उपनिषदों के बड़े बड़े उदाहरण देने शुरू कर देते हो, ज्ञान बांटना शुरू कर देते हो। ये ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान सब ग्रंथों का ग्रंथ एक ही है, नाम। हृदय में प्रेम पैदा करो, प्रेम भी सच्चा प्रभु के प्रति करो। प्रेम कभी एक बार किया वो टूटता नहीं है, खंडित नहीं होता है, वो सदा सदा के लिए जुड़ जाता है। और प्रेम ही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। इसलिए ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? नाम मूल है, नाम भक्ति का मूल है। नाम का सबसे पहली चीज है, नाम का सुमरण किया करो। जो नाम का सुमरण भी सच्चे मन से करेगा ना, ध्यान में बेशक ना बैठो, लेकिन अगर तुमने नाम का सच्चे मन से जाप करना शुरू कर दिया तो जाप भी तुम्हें ध्यान में अपने आप लेके चला जाएगा। अपने आप तुम्हें पता नहीं लगेगा कब तुम ध्यान में चले गए। लेकिन अगर जानबूझ के करोगे तो हो सकता है वो तुम्हारा काल्पनिक होगा। काल्पनिक ध्यान करने की जरूरत नहीं है। काल्पनिक शब्द सुनना चाहते हो, काल्पनिक ध्यान करना चाहते हो, काल्पनिक नाम जपते हो, नाम अजपा जाप की तरह हो जाएगा वो। और उस अवस्था में पहुंचोगे कब? जब नाम के सुमरण से ही तुम्हारी वह अवस्था आएगी। ऐसे नहीं आती। कबीर साहब जैसे संतों ने कितनी खुली बात कही कि उस नाम के जपने के कारण उनकी हालत क्या होगी? ये हालत होगी कि अपना सोना जागना उठना बैठना खाना पीना सब नाम में है। वो कहते हैं मेरी सारी चीजें इसी में हैं। परिक्रमा मेरी अगर चलता हूँ तो जहाँ कहीं जाता हूँ तो सोचता हूँ प्रभु की परिक्रमा करता हूँ। जो कोई खाता हूँ तो सोचता हूँ भोग परमात्मा को लगाता हूँ। जो कोई बोलता हूँ तो समझता हूँ कि मैं प्रभु का नाम जपता हूँ। सुनता हूँ तो उसी की वाणी और उन्हीं की आवाज़ और उसी की धुन सुनता हूँ। तो इसलिए कहीं कहूँ सो नाम, सुनूँ सो सुमन, खाऊं पीऊँ सो पूजा, गिरे उजाड़ एक संभाखूं, भाव मिटाऊं दूजा। दूजा भाव ही नहीं है कोई भी। वो सुमन करो तो ऐसा सुमन करो कि भूल जाओ सारी चीजों को। अरे भक्ति ना घर छुटवाती, ना काम छुटवाती, ना परिवार छुटवाती है। वो तो कहती है कि तुम सच्चे बनो, सुरखरू बनो, पवित्र बनो, किसी की बुराई ना करो, निंदा ना करो, चुगली ना करो, किसी जीव को सताओ ना, जिसकी कर सकते हो सहायता करो, मदद करो, सब पर दया करो, अपना मेहनत का हक हलाल की कमाई कमा के खाओ, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, प्रकृति की चीज़ों के साथ दुश्मनी ना कीजिए, ना पानी की बर्बादी करो, ना पेड़ों की कटाई करो, ना प्रकृति के जीव हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करो। जितना हो सकता है उतने पेड़ लगाने की कोशिश करो, जल का संरक्षण करो, दूसरे जीवों पर दया का भाव रखो। देखो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा।
दूसरे का भला करने के बाद जो तुम्हें सुख प्राप्त होगा, वो सुख तुम्हें अपनी खुशी के लिए जो काम करते हो उसमें नहीं मिलेगा। पर हित के लिए जो इंसान अपना जीवन लगाता है तो उसको परोपकार और परहित करने की एक अच्छी आदत हो जाती है। और भक्ति का सच्चा रूप भी वही है, वो हमेशा दूसरे के हित की बात सोचता है। प्रभु का गुण है ये नाम के गुण हैं। जो नाम को जपता है, नाम को ध्यान में रखता है, वहाँ कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। मंत्र मंतव्य होता है, मंतव्य गुरु ने आपको दे दिया, वार्तालाप होती है आपस में। ये वार्तालाप वो सच्ची वार्तालाप है जो तुम्हें प्रभु से जोड़ती है, और जो तुम्हें प्रभु से जोड़ती है वही तुम्हारा सच्चा जीवन और जीवन के लिए हितकारी और कल्याणकारी है। अगर हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, दुनियादारी के कामों में लगे रहते हो, नहीं लगे रहते तो बेकार के कामों में, कोई ताशों में लगे रहते हो, पूरा दिन बीत जाता है, गंदी आदत पड़ गई, समय की बर्बादी। उस समय काम भी कुछ नहीं करोगे, नहीं काम करोगे सबको बुरे नजर आओगे, और घर में जाओगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, घरों में शांति नहीं, प्रेम नहीं, एक दूसरे के प्रति कोई भाव नहीं, आदर नहीं, सम्मान नहीं, कटु वचन बोलने शुरू करोगे, जबान से बुरे होगे, तन से बुरे होगे, मन से बुरे होगे। अरे सभी चीज़ों के लिए सबसे उत्तम चीज़ ये है, मन वचन और कर्म से शुद्ध और पवित्र होना ही भक्ति के रास्ते पर चलना है। मन वचन और कर्म को ही सुधारना है। जबान से किसी को गंदा मंदा ना बोलिए, जबान से मीठा बोलो, दुश्मन को भी अपना बना लोगे, पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी, वो भी समझते हैं प्यार को। अगर पशु को भी तुम पुचकार के अगर बात करते हो तो कितना प्यार से वो तुम्हारे आसपास आके इतना प्यार से गर्दन डाल देगा तुम्हारे ऊपर। वो समझता है तुम्हारी भाषा को। प्यार इंसान की आंखों से, उसकी जबान से, उसके चेहरे से, उसके मस्तिष्क से, कर्म करने से तो बहुत बाद में, लेकिन इन चीजों से ही झलक जाएगा। प्रेम छुपाया ना छुपाए जा घट प्रगट होए, मुख से तो बोले नहीं नैन देत है रोए। वो प्रेम प्रकट हो जाता है। लेकिन ये तो घर, ये भक्ति का घर है ना, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, शीश काट सिर तले धरे तब पहुंचे घर माँ। ये भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए ये मौसी का घर नहीं है कि जाओगे और मन में आया वही चीज उठा लोगे। क्यों? मौसी बहन के बच्चों से प्यार करती है ना, वो उसको बोलती नहीं, कुछ भी कर ले बच्चा। तो मौसी का घर समझ के इस दुनिया में ऐसा न करो कि मन में वो करो। इस भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हो तो तन मन धन की जुगात देनी पड़ेगी, बाजी लगानी पड़ेगी। यहाँ ये अजीब खेल है दुनिया का। इस खेल में अगर तुम खिलाड़ी बन के खेलना चाहते हो तो कबीर साहब की तरह उनकी बात को मानो। क्या कहते हैं कबीर साहब? कहते हैं, आजा रे खिलाड़ी तन खेल रे खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं, बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सुरतन डांटो रे घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरतन डांटो रे घर बैठे बनो फकीर। घर बैठे फकीर बनो। मन को मारना, सुरत को डांटना बहुत आसान लगता है कहने में, करने में बड़ा कठिन है। जिंदगी बीत जाएगी, छोटी छोटी बात पे तुनक मिजाजी में खो दोगे, अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। कहीं आपका अहंकार टकराएगा, कहीं आपका धन खड़ा हो जाएगा, कहीं आपका कुल वंश खड़ा हो जाएगा, कहीं तुम्हारी विद्या, कहीं पद खड़ा हो जाएगा, रोक देगा। लेकिन भक्ति के मार्ग में ये चीजें मायने नहीं रखते, इसलिए ये प्रेम का मार्ग है। और प्रेम का मार्ग बड़ा सुगम है, सुगम नहीं बांका है। प्रेम का मार्ग बांका रे, बहुत बांका मार्ग है। इसको निभाने वाले, प्रेम के मार्ग पर चलने वाले जानते हैं कितना कठिन है। गुरु और शिष्य का भी प्रेम का ही नाता है, पति पत्नी का प्रेम का नाता है, परमात्मा और भक्त का भी प्रेम का ही नाता है। प्रेम का नाता जोड़ोगे तो ही तुम्हारा कल्याण और तुम्हारा हित होगा। इसलिए भाई, घरों में प्रेम रखो, शांति रखो, सबके इज्जत कदर करो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो, तन से, मन से, धन से, किस तरह से भी हो सके। जिस जीव को भी तुम किस प्रकार से सुखी कर सकते हो उनको सुख पहुंचाओ। तुम्हें
उनको सुख देने में सुख प्राप्त होगा, शांति मिलेगी, क्योंकि तुमने जो कर्म किया है उस कर्म का फल सुख और शांति देना है। उनका परिणाम सुख और शांति लौट के तुम्हारे पास आएगा। तुम चाहे किसी को जैसा भी दोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा, प्रकृति का नियम है। ये मत सोचना कि तुम अपना कर्म करके बच जाओगे, नहीं बचोगे। कुछ दिन के लिए शायद हो सकता है आपको सुख मिलेगा, लेकिन परिणाम आखिर में तुम्हें मिलेगा ना, जब दुख का ही मिलेगा। क्यों कि जो कर्म किया गया वो दुख देने वाला है। और सुखी अच्छे काम करोगे तो हो सकता है तुम्हें परेशानी होगी, क्योंकि हर मेहनत करने वाले को कष्ट पहले झेलना पड़ता है, और जो पहले कष्ट उठाता है उसी को अच्छा फल मिलता है। विद्यार्थी पढ़ने वाला साल के अंत में अच्छा फल प्राप्त करता है। किसान खेत में काम करने वाला 6 महीने के बाद में अच्छी फसल पाता है। कोई भी व्यवसाय करने वाला आदमी साल के अंत में हिसाब लगाता है, लाभ हानि उसमें पाता है। कोई भी तनख्वाह और वेतन पाने वाला कर्मचारी महीने के अंत में पाता है, जैसा कर्म करता था वैसा ही उसको वेतन, वैसा ही उसको कर्म फल उसको मिलता है। इसलिए अपने कर्म को बनाया करो, कर्म को सुधारा करो, उससे सब कर्म को बनाते हुए नाम को कभी ना भूलो, चाहे सारे काम भूल जाओ। एक संकल्प लेके जाइए आप लोग। पहले 15 मिनट कही थी, 5 मिनट रहो कि 20 मिनट सुमन जरूर करेंगे। ज्यादा नहीं करो तो सुमन जरूर करना 20 मिनट के लिए, लेकिन उस 20 मिनट में ये सोच लेना कि हम ना घर के हैं, ना काम के हैं, ना कहीं और के हैं, हमारे लिए हैं। वो 20 मिनट आपके लिए हैं, आप खुद के लिए वो 20 मिनट सुरक्षित रखिए। और उस 20 मिनट में एकांत की जगह में बैठ के, चाहे आप आंख भी खुले रखो, चाहे आप कान भी खुले रखो, लेकिन उस मन से सुमन करो। धीरे धीरे करते करते वही जाप तुम्हारा अजफा बन जाएगा, वही अजफा जाप तुम्हारा अनहद बन जाएगा, वही अनहद होते होते तुम्हारी आंखें भी बंद हो जाएंगी, तुम्हारा प्रवेश भी अंदर में हो जाएगा। तुम्हें बाहर की दुनिया की लीला छोड़ के अंतर के दृश्य जो नजर आएंगे, वहाँ तुम्हें प्रकाश गुरु रूप और जो नूरी रूप नजर आएंगे, और वहाँ का जब आनंद और वो रस आना शुरू हो जाएगा, जब आपको पता लगेगा कि नाम की क्या कीमत, क्या कदर और नाम क्या चीज़ है। इसलिए उस नाम को पहचानो, ये भूलो ना। नाम को ऐसे ही ना मान लो कि हमें मिल गया सस्ते में। नाम की बड़ी कीमत है और बड़ी कठिनता से मिलता है। आपको नाम बड़ा आराम से मिला है, कोई आपके लिए पाबंदी नहीं लगाई गई, क्योंकि कलयुग में इंसान की थोड़ी उम्र होने के कारण संतों ने सोचा कि जीव तो बह क्या बह आया है, लेकिन फिर भी उस पर अंकुश लगा दिया जाए और ये नाम का सुमन भी कर लेगा तो भी इस युग में उसका कल्याण हो जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है, जो इंसान सच्चाई के साथ चलता है, उस व्यक्ति के जीवन में कष्ट तो आ सकते हैं, लेकिन कष्ट और दुख ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। और जैसे ही महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति गुरु की बातों को मानता है, वह व्यक्ति किस तरह अपने जीवन में सफल हो जाता है और किस तरह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जैसा ही महाराज ने बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर सच्चाई भरी होती है, वह व्यक्ति सबसे अलग होता है और वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। तो कृपया जो बातें महाराज ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।